बीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे कल माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट रिलीज किया गया, फाइनल जो ऑर्डर आया था सुनवाई का, उस पर बात करेंगे। मामला आप जानते हैं कि बीएड एलिजिबिलिटी को लेकर के है। चयनित जो मध्य प्रदेश में बीएड के कैंडिडेट हैं, उनको बाहर करवाने के लिए जो डीएलएड की तरफ से रिट लगाई गई थी, क्योंकि भर्ती पूरी तरीके से आउटकम रखी गई थी जबलपुर हाईकोर्ट के। लेकिन पूरे मामले को ट्रांसफर पिटीशंस के रूप में एमपी की जो सरकार है उसने पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में खींच दिया और मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना गया। वहां पर मामला इसलिए लगाया गया, वहां पर क्लैरिफिकेशंस के लिए इस पूरे मामले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय की दहलीज पर खड़ा किया गया था और इसके लिए स्पेशल बेंच के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में पूर्व जजों की बेंच पर यह मामले को रेफर किया गया। चूंकि 11 अगस्त 2023 को जब जजमेंट दिया गया था अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया जी की बेंचेस के द्वारा, तो वो एप्रोप्रिएट बेंच है और पेरेंट बेंच है, तो उनके पास पूरे मैटर को कहीं ना कहीं रेफर किया गया था। उसके बाद कल इसकी सुनवाई हुई और सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली कि बीएड अभ्यर्थी जो चयनित हैं उनको लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा सॉफ्ट रुख देखने को मिला, यानी कि नरमी बरती जा रही है बीएड चयनितों के पक्ष में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। दो पॉइंट महत्वपूर्ण पूछे गए यहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। केंद्र की सरकार से जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। आप यहां पर देख सकते हैं, कोर्ट का ऑर्डर आपके सामने लिखा हुआ है और यहां पर जो दो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो आपके सामने मेंशन किए गए हैं, स्पष्टता के साथ यहां पर लिखा हुआ है। और इसी के साथ इन दोनों जवाबों के साथ इस पूरे मामले को सुनने के लिए 1 अप्रैल 2024 को दोपहर में 2 बजे लिस्ट किया गया है। और दोनों मामले काफी बड़े सवाल, कहीं ना कहीं आप देखें तो काफी बड़े स्तर से एक बड़े सवाल पूछे गए हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में। केवल सुझाव मांगा गया है, यहां से आप ये समझ लीजिए। लेकिन सुझाव मांगा गया, डायरेक्शन मांगा गया, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की जो याचिकाएं हैं वो ऑलरेडी पहले भी गई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में। चाहे बिहार सरकार की तरफ से एसएलपी के रूप में मामले को ले जाया गया रहा हो, चाहे दीपांकर गौरव की याचिका रही हो, चाहे अर्णव घोष की याचिका वेस्ट बंगाल से रही हो, हर याचिका में इसी तरीके का जिक्र किया गया था जो यहां पर किया गया। लेकिन ऑलरेडी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारी याचिकाओं को खारिज किया था। लेकिन इस याचिका में चूंकि बीएड जो चयनित सिस्टम में काम कर रहे हैं शिक्षक, उनको बाहर करने का ये एक महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं सुनवाई है, तो यहां पर एक नरमी बरती गई है बीएड अभ्यर्थियों के फेवर में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और दो सवाल केंद्र की सरकार से और एनसीटी से पूछ लिया गया। पहला सवाल उन्होंने पूछा कि 2023, 24, 25 में कितनी अभी सीटें प्राथमिक लेवल पर रिक्त हैं, प्रत्येक प्रदेश का डाटा ये मुहैया कराया जाए कि कितनी 1 to 5 में अभी सीटें रिक्त हैं, टीचरों की कितनी आवश्यकता है पूरे इंडिया के प्रत्येक स्टेट से। पहला प्रश्न उन्होंने पूछ लिया। और दूसरा प्रश्न उन्होंने ये पूछा कि क्या ऐसा कोई ब्रिज कोर्स है जिसको बीएड के कैंडिडेटों को कराने के बाद वो डीएलएड स्टूडेंटों के क्वालिफिकेशंस के बराबर आ जाएं। ये दो बड़े प्रश्न पूछे गए। अब यहाँ पर कई सारे हमारे साथी ये कह रहे हैं कि सर 2 वर्ष के भीतर इनको ब्रिज कोर्स कराना था और कोई ऐसी अप्रूवल संस्था नहीं बन पाई एनसीटी से। ऐसा डीएलएड के एडवोकेट ने कहा, आरटीआई के माध्यम से उन्होंने जानकारी भी मांगी थी। फिलहाल वास्तविकता यही है कि अभी तक एनसीटी की तरफ से कोई ऐसा इंस्टीट्यूशंस गठित नहीं किया गया जो 6 माह के ब्रिज कोर्स को करा सके। बात एकदम सत्य है। लेकिन यहां पर जो 2 साल के अंदर वाला मैटर है डियर, वो स्टूडेंटों का नहीं है, क्योंकि इसके पहले आपने देखा था कि उत्तर प्रदेश की जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई है, यहां पर भी हजारों की मात्रा में बीए के कैंडिडेट सिलेक्ट हैं। लगातार इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये रिट याचिका भी लगाए हैं कि हमको ब्रिज कोर्स सरकार नहीं करवा पा रही है। इसके लिए माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले ही स्पष्ट तौर पर कहा है कि ब्रिज कोर्स का जो मैटर है उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी है। यानी कि 2 वर्ष के भीतर का जो मैटर है वो इशू नहीं कर पा रहा है कि 6 माह के अंदर जो है ब्रिज कोर्स करना होगा, 2 वर्ष के भीतर 6 माह का ब्रिज कोर्स, ये मैटर डजन मैटर है। हाँ, एनसीटी के द्वारा अभी कोई अप्रूवल संस्था का गठन नहीं किया गया, ये आरटीआई के माध्यम से मांगी गई जानकारी में इसका खुलासा किया गया है। लेकिन हो सकता है कि केंद्र सरकार निश्चित तौर पर एनसीटी ये कह भी दे कि सर हमें थोड़ा समय दीजिए, हम जल्द से जल्द ब्रिज कोर्स को लेकर के जो इंस्टीट्यूशन है उसका गठन करेंगे और इस तरीके के कई सारे जो उदाहरण हैं, कई सारे जो जवाब हैं वो दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार ऑलरेडी बीएड कैंडिडेटों के साथ खड़ी है। अगर केंद्र सरकार और एमएचआरडी खड़ी ना होती तो इस तरीके के आर्टिकल्स में परिवर्तन करके एनसीटी को 28 जून 2018 के गजट के अकॉर्डिंग बीएड को प्राथमिक लेवल पर ला ही ना पाती।
अब यहाँ पर डीएलएड के कैंडिडेट भी कह रहे हैं कि सर फिर अगर इस तरीके से बीएड चयनितों को सिस्टम में रखा जाएगा, रोजगार का मैटर है, इस तरीके की कई बातें की जाएंगी, तो फिर जो डीएलएड के कैंडिडेट हैं वो आउटकम का क्या मतलब है इस पूरी भर्ती प्रक्रिया का? इस तरीके का फिर इन्होंने भर्ती प्रक्रिया को आउटकम क्यों रखा? हमारे डीएलएड के साथी भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उनको भी वेट है कि बीएड के कैंडिडेट ये हटेंगे और फिर हम सिलेक्ट होंगे। इस तरीके के भी वो लगातार सवाल करेंगे, निश्चित तौर पर उनकी भी बात जायज है। देखिए, आउटकम का मतलब ये होता है कि जबलपुर हाई कोर्ट के अंतिम आदेश पर यह फैसला टिका हुआ था, यानी कि भर्ती प्रक्रिया 11 अगस्त 2023 का जब जजमेंट आया तो उस जजमेंट के आलोक में यहां पर बीएड के कैंडिडेटों को बाहर हो जाना चाहिए। आउटकम का मतलब यह है कि वो भर्ती प्रक्रिया जो कोर्ट के अंतिम आदेश पर टिकी है, तो कोर्ट का जो अंतिम आदेश होगा उसी के आलोक में भर्ती प्रक्रिया अंतिम रूप से पूरी तरीके से कंप्लीट होनी चाहिए। आउटकम का मतलब होता है, यानी कि 11 अगस्त 2023 का जब जजमेंट आया तो उसके बाद से यहां पर मध्य प्रदेश में बीएड के चयनितों को हट जाना चाहिए। आउटकम का अर्थ सिर्फ इतना होता है। अब यहां पर चूंकि जबलपुर हाई कोर्ट में मैटर तो चल ही रहा था, साथ ही 11 अगस्त का सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूरे मैटर को डिसाइड कर दिया गया, लेकिन पुनः क्लैरिफिकेशंस के लिए सुप्रीम कोर्ट में इस मैटर को ले जाया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये बड़ा विशेषाधिकार है हमारे संविधान में निहित आर्टिकल्स के माध्यम से कि सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को ओवररूल कर सकती है, यानी कि वो जो जजमेंट 11 अगस्त 2023 को उन्होंने दिया है उसमें संशोधन करने का उसको विशेष अधिकार है। वो अपने ही जजमेंट को बदल सकती है, यानी कि वो इस तरीके का जो बीच का मार्गदर्शित रास्ता की तलाश कर रही है बीएड कैंडिडेटों के फेवर में। निश्चित तौर पर अगर कोई रास्ता सुझाव केंद्र सरकार या एनसीटी या मेचोरिटी की मदद से दिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को ओवररूल कर सकती है, लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवररूल नहीं कर सकता। डियर, ये नोट कर लीजिए। जैसा कि बिहार में 6वें फेज में जो चयनित कैंडिडेट हैं जिनको पटना हाई कोर्ट के द्वारा पूरी तरीके से बाहर करने का आदेश दिया गया है, 22,000 कैंडिडेट वहां से बाहर होने का आदेश पाए हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट से ब्रिज कोर्स को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई बीच का रास्ता निकलता है बीएड चयनितों को सेव करने के लिए, तो वहां पर जो बीएड के कैंडिडेटों को बाहर करने का आदेश दिया गया पटना हाई कोर्ट में, निश्चित तौर पर वो भी पूरी तरीके से सेफ हो जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बड़ी अपेक्स कोर्ट है, इससे बड़ा कोई कोर्ट नहीं, आप लोग जानते हैं। चूंकि आउटकम है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर अपने आदेश को फिर से ओवररूल करके उसमें चेंजमेंट करती है तो कहीं ना कहीं जो जजमेंट है पूरी तरीके से प्रभावी हो जाएगा। डियर, फिलहाल यहाँ पर कई सारे सवाल दागे गए। डीएलएड की तरफ से 21A आर्टिकल मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, इस तरीके से कई सारी बातें, लंबी बातें आज फिलहाल की गई। यहाँ पर छत्तीसगढ़ वाली शिक्षक भर्ती में मैं आपको बता दूं, वहां पर भी हमारे काफी साथी कमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो डाटा मांगा गया वो 11 अगस्त 2023 तक की बात की गई माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, और छत्तीसगढ़ में जो नियुक्ति पत्र पाए हैं बीएड के कैंडिडेट वो 11 अगस्त 2023 की बात पाए हैं। तो एक बात तो कंफर्म है कि छत्तीसगढ़ में जो बीएड के कैंडिडेट सिलेक्ट हैं निश्चित तौर पर वो हटेंगे। उनको बचाने की किसी भी प्रकार से यहाँ पर कोई बात नहीं की गई इस कोर्ट ऑर्डर में। जो फैसला आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट का पिछली सुनवाई का, फिलहाल इसके लिए एक नई तिथि तालीम की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1 अप्रैल को, और 1 अप्रैल 2024 को मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पूरे मामले को डिसाइड कर दिया जाएगा, क्योंकि इन दोनों पॉइंटों पर जो केंद्र सरकार है, एनसीटी है, मेचोरिटी है, मिलकर के अपना जो जवाब है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में तत्काल दाखिल करेंगे, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपने पूरे तरीके से चारों तरफ से जो एंगल है उसको कहीं ना कहीं देखेगी, और उसके बाद जो अपना ऑर्डर है वो दिया जाएगा। लेकिन यहां पर देखा जाए तो बीएड चयनितों पर मर्सी के आधार पर, दया के आधार पर निश्चित तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो सॉफ्ट यानी कि कुछ ना कुछ जो मुलायम रुख है उसने अख्तियार किया हुआ है, क्योंकि इसके पहले इस तरीके की कई याचिकाएं माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी, चाहे बीएड वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका रही हो, दीपांकर गौरव की याचिका रही हो, अन्नो घोष की याचिका रही हो, हर याचिका में इसी तरीके की बातें की गई थी, लेकिन सारी याचिकाओं को दर से खारिज किया गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन फिलहाल कल जो कोर्ट ऑर्डर आया, परसों जो सुनवाई हुई थी, एमपी स्टेट ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा जो एसएलपी लगाई गई थी ट्रांसफर पिटीशंस के रूप में, मध्य प्रदेश में जो वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती कंप्लीट हुई है 2022 में 2 बार जिसका नोटिफिकेशन चेंजमेंट करके निकाला गया था। आप जानते हैं कि राजस्थान की हाईकोर्ट के द्वारा 25 नवंबर 2021 को इस गजट को रद्द कर दिया गया था। उसके बाद इस गजट पर कभी भी स्टे नहीं लगा पाई माननीय सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को माननीय जबलपुर हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश को सही पाया, और उसी के आलोक में एनसीटी के इस गजट को पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया था। फिलहाल उसके बाद भर्ती प्रक्रिया जिन जिन राज्यों में चैलेंजिंग थी, आउटकम थी,
वहां से मामला निस्तारित हुआ 11 अगस्त 2023 के बाद। जबलपुर हाईकोर्ट में मामला ऑलरेडी पेंडिंग है, इसलिए क्योंकि ट्रांसफर पिटीशन लगाई गई है, तो जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अब ये जो बिहार का मैटर है और मध्य प्रदेश का सिमिलर मैटर है, दोनों पर इफेक्ट डालने वाला है। और आउटकम का जो लगातार मतलब पूछते आ रहे हैं, उन सारे साथियों के डाउट क्लियर हुए होंगे कि सुप्रीम कोर्ट निश्चित तौर पर अपने जजमेंट में परिवर्तन कर सकती है। ऐसा भारतीय संविधान में उसको विशेष पावर दी गई है, अपने ही आदेश को ओवररूल करके वो फिर से जो आदेश में परिवर्तन कर सकती है। लेकिन किसी भी राज्य की हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकती है। उम्मीद करता हूं डाउट क्लियर हुआ होगा। आपको वेट करना होगा 1 अप्रैल 2024 को, और तभी सारी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी कि आखिर केंद्र सरकार इन दोनों प्रश्नों पर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव मांगा है उस पर क्या जवाब दाखिल करते हैं। फिलहाल ये कोई अंतिम फैसला नहीं है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने केवल एक सलाह के रूप में सलाह मांगी है केंद्र सरकार और एनसीटी से, दोनों प्रश्नों के माध्यम से, कि इस तरीके से क्या कोई आपके क्या सुझाव हैं इन दोनों मैटरों पर, जरूर दीजिएगा। आपकी क्या राय है? क्या बीएड चयनितों को बचाने के लिए कोई मार्गदर्शित रास्ता पुनः प्रशस्त करने वाली है केंद्र सरकार एनसीटी? बीएड चयनित जो हो चुके हैं उनको सेव करने का क्या एक तरीका निकाला जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से प्रश्न किए, आप इस पूरे एंगल को किस तरीके से देखते हैं? कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।